एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक इंसान जिसे जेनिन फैमिली का कर्ज मिला था और वो पर्सन जो उस कर्ज को कभी नहीं हटा सका। आज सभी ने उसकी बॉडी को देखा जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। डैगन सोचता है कि ये लोग भागे नहीं, लगता है इन्होंने एक और सोर्सरर को बुला लिया है। माकी और फुशिगुरो सोच रहे थे कि ये कौन है और इतने में तोजी माकी का हथियार पकड़ लेता है और उसका हथियार छीन लेता है। माकी सोचती है कि मैंने इसके अंदर कोई कस्ट एनर्जी फील नहीं करी, मतलब मैं इससे स्ट्रेंथ में हारी हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है। तब फुशिगुरो कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, होल बंद हो चुका है, अब हमारा दुश्मन हमें दूसरा होल नहीं खोलने देगा। नायोबिटो कहता है कि क्या ये तोजी है। तब हमें बताया जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने जो स्पेल परफॉर्म किया था वो उसके मरने के बाद भी चल रहा है। जब उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी तब स्पेल भी खत्म हो जाएगा और फिर तोजी के उसके ग्रैंडसन की बॉडी पर कब्जे के बाद उसकी सोल के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं बची है। और जैसे कि बॉडी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो ये कोई कर्स टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता। अब तोजी सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स की हेल्प से ही लड़ेगा जब तक कि ये बॉडी थक नहीं जाती। अब ये एक किलिंग पपेट बन चुका है और अब ये सबसे ताकतवर चीज़ से लड़ेगा। डैगन कहता है कि इसके पास तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी शिकिगामी से तोजी पर हमला करता है, तोजी उसे बीच में से फाड़ देता है और डैगन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब हम देखते हैं कि तोजी डैगन को बुरी तरह मारने लगता है और डैगन अपने शिकिगामी से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तोजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही तोजी डैगन के क्लोज आता है वो तोजी को अपने शिकिगामी में जकड़कर पानी के अंदर ले जाता है और उस पर हमला कर देता है। जैसे ही सबसे बड़े शिकिगामी तोजी को खाने लगते हैं, तोजी उन्हें भी मार देता है और डैगन को बीच पर फेंक देता है। तोजी फिर उस पर हमला करता है और डैगन डिफेंस की पूरी कोशिश कर रहा था। माकी पूछती है आखिर ये है कौन। तब नायोबिटो कहता है कि ये एक स्पिरिट है। तब नानामी कहता है फुशिगुरो क्या तुम इसे कुछ देर तक और होल्ड कर सकते हो। मेगुमी हाँ कहता है। तब नानामी कहता है मुझे माफ़ करना, पर लगता है मुझे अपनी उम्मीद का दाव इस पर ही लगाना होगा। तोजी अपने वेपन एक साथ स्ट्राइक कर रहा था। नानामी सोचता है कि क्या ये उन्हें शार्प कर रहा है। तब डैगन सोचता है कि क्या मैं किसी बिना कर्स एनर्जी वाले ह्यूमन से हारने वाला हूँ। पर रुको, मुझे फील हो रहा है उस लड़की की डोमेन वीक हो रही है और जैसे ही मेरी गारंटीड हिट रिस्टोर हो जाएगी मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तब तक मुझे टाइम पास करना होगा। और जैसे ही डैगन ऊपर उड़ने लगता है, नायोबिटो उसे नीचे धकेल देते हैं। तोजी पूरी स्पीड में उस पर हमला करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। तभी उसकी डोमेन हट जाती है। माँ की सोचती है कि क्या सच में इसने उस स्पिरिट को अकेले ही हरा दिया। यहाँ फुशिगुरो की भी हालत ठीक नहीं थी। नानामी सोचता है कि अगर वो नहीं आया होता तो अब तक हम हार चुके होते। अभी एक प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी तरफ है। तब हम देखते हैं तोजी उनकी तरफ बढ़ रहा था और मेगुमी को बाहर फेंक देता है। मेगुमी सोचता है कि मैं बाहर कैसे आया, ये तो काफ़ी फास्ट है, ये शायद सुकुना से भी ज़्यादा तेज़ है, आखिर ये है कौन। इधर जोगो कहता है कि तुम मर गए डैगन, अब मैं सब कुछ खुद संभालूंगा। हम ह्यूमंस की तरह नहीं हैं, पर हमारी सोल दोबारा रीइनकार्नेट होगी, तो चलो फिर 100 साल बाद फिर से मिलते हैं। तब जोगो नानामी और माकी को जला देता है और नायोबिटो उससे बचकर उस पर अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं, पर वो उन्हें भी जला देता है। तब जोगो को सुकुना की प्रेजेंस फील होती है और वो सोचता है कि रुको, ये तो उसकी फिंगर्स हैं, लगता है शिबुया में किसी ने उसकी फिंगर्स को रिलीज़ किया है। इधर मिमीको कहती है कि जल्दी करो नाना को, यहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और तब नाना को सुकुना की फिंगर्स इटाडोरी को खिला कर कहती है प्लीज़ बाहर आइए लॉर्ड सुकुना। और हम देखते हैं कि जोगो वहाँ आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमको इसकी कितनी फिंगर्स खिलाई हैं। तब मिमी को बताने से मना कर देती है। जोगो कहता है ठीक है तो मरो, और वो उन्हें जला देता है। जोगो सोचता है कि ये अच्छी बात है कि इसकी बॉडी से पैटर्न नहीं गया है, वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड है, पर मुझे इसका पूरा एडवांटेज लेना होगा। और तब जोगो को केंजाकू की बात याद आती है जो उससे कह रहा था कि अगर इटाडोरी सुकुना की फिंगर्स खा भी ले तब भी वो उसे अपनी बॉडी पर हावी नहीं होने देगा।
ये तभी पॉसिबल है अगर वो एक दिन में एक फिंगर खाए, पर अगर वो एक साथ 10 फिंगर्स खाएगा तो उसके अपने आप पर कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। चाहे ये टेम्परेरी ही हो, पर कुछ टाइम के लिए बॉडी का कंट्रोल सुकुना के पास होगा। और जोगो सुकुना की फिंगर्स दिखाकर उसे उठने को कहता है। फिर वो उसे फिंगर्स खिलाकर सोचता है कि मैंने इसे 10 फिंगर्स खिला दी हैं, इसलिए इसके अंदर कम से कम 15 फिंगर्स होगी। जोगो देखता है कि वो दोनों लड़कियां जिंदा होती है और सोचता है कि ये दोनों अपनी टेक्निक की वजह से बच गई होंगी, पर अब ये इतनी डरी हुई हैं कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जोगो जैसे उन पर हमला करने वाला होता है, हम देखते हैं उसका हाथ कट जाता है। तब सुकुना कहता है, तुम्हारे पास मुझसे दूर रहने के लिए सिर्फ 1 सेकंड है। जोगो डरकर पीछे हो जाता है और सोचता है, तो ये है सुकुना की पावर। ये तो गोजो से काफ़ी अलग है। ये बहुत ज़्यादा ईवल है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी किया तो हम मारे जाएंगे। नानाको और मिमिको भी बुरी तरह डरी हुई थी। नानाको सोचती है कि क्या मैं सांस भी ले सकती हूँ, क्या मैं मारी जाऊंगी। सुकुना उनकी तरफ आता है और कहता है, तुम लोगों का सिर कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, और उनके सिर पर हमला करता है। वो लोग झुककर बच जाते हैं, पर जोगो का सिर उड़ जाता है। तब सुकुना कहता है कि तुम्हें लगा एक घुटने पर बैठकर तुम बच जाओगे। जिसके कंधों पर सबसे ज़्यादा भार होता है वो हमेशा झुक कर रहता है, पर लगता है तुम्हारे कंधे काफ़ी हल्के हैं। तब सुकुना नानाको और मिमिको से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं कुछ टाइम तक सुन सकता हूँ। नानाको कहती है कि नीचे एक इंसान है जिसके फोरहेड पर स्टिचेस लगे हैं। प्लीज़ आप उसे मार दीजिए, हमारे मास्टर गेटो को आज़ाद कर दीजिए। तब हम उन दोनों का पास दिखाया जाता है, जहाँ नानाको पूछती है कि ये गोजो आखिर है कौन और क्या वो स्ट्रॉन्ग है। तब गेटो कहता है, हाँ, हम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर एक लड़ाई के बाद हम कभी नहीं मिले। तब नानाको और मिमिको कहती हैं कि सातोरू गोजो ने हमारे मास्टर गेटो को मारा है, जिसके लिए हम उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। पर उसने ये अच्छा किया क्योंकि वो ही उनका एकलौता फ्रेंड था, पर वो नहीं है तो इसलिए उसे नर्क में जलना होगा। तब नानाको कहती है, हम आपको एक और फिंगर की लोकेशन बता सकते हैं अगर आप उसे मार देंगे तो। सुकुना उन्हें ऊपर सर उठाने को कहता है और मिमिको का सिर उड़ा देता है। सुकुना कहता है, तुम्हें सच में लगा था तुम एक फिंगर के बदले मुझे ऑर्डर दे सकती हो? जैसे ही नानाको अपनी टेक्निक सुकुना पर यूज़ करने वाली थी, सुकुना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, लगता है इसके फ़ोन का कैमरा जिस चीज़ को भी क्लिक करेगा उस चीज़ पर इफेक्ट डाल देगा। तब सुकुना जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो जोगो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपको रिवाइव करना चाहते हैं। क्योंकि इटाडोरी को फिंगर्स की आदत नहीं लगी है तो आपको टेम्परेरी फ्रीडम मिल चुकी है। जोगो सोचता है कि अगर सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को ठीक भी कर सकती है तो भी माहितो की सोल ट्रांसफ़र टेक्निक के इफेक्ट से हुए लोगों को वो नहीं बचाया जा सकता। और जब पहले सुकुना ने इटाडोरी के साथ बाइंडिंग प्रॉमिस बनाने की कोशिश की थी तब वो उस चीज़ में फेल हो गया था। और तब जोगो कहता है कि इटाडोरी के वापस आने से पहले आपको उसके साथ बाइंडिंग प्रॉमिस करना होगा ताकि आपको उसकी बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए कंट्रोल मिल सके। और आप यही बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इटाडोरी के काफ़ी साथी मौजूद हैं। सुकुना कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद के कुछ प्लान्स हैं। तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे पास मेरी उंगलियां पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अगर तुम मुझे एक बार भी मार पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगा और तब तक मैं शिबुया में मौजूद सारे इंसानों को मारूंगा सिवाय एक को छोड़कर। जोगो कहता है, तो ये डील रही, और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।